तुम ये कुर्बत क्या करें। मेरी मम्मा मेरे लिए सब कुछ है, उन्हें मेरा दुश्मन बताने वाला मेरा हमदर्द कैसे हो सकता है। अपनी बकवास बंद करें और चुपचाप चले जाएं यहाँ से। अगर आप मेरे इतने ही हमदर्द होते तो मुझे इतनी तकलीफ दे बात ना बताते, जिसे छुपाने के लिए मेरी माँ ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी। आपने और आपके घर वालों ने इस राज को मेरी मम्मा की कमजोरी बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया, लेकिन अब नहीं। तो तुम अपना फैसला नहीं बदलोगे? नहीं, किसी सूरत नहीं। बहुत हो गया, बहुत अच्छा हुआ जो हम लोगों ने नोटिस भिजवा दिया, वरना सुफियान तो अपनी बेवकूफी में सारा बिजनेस ही डुबो देता। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि भाई साहब इतनी जल्दी सुफियान को मुल्क से बाहर निकालेंगे कैसे? अरे तो इसमें क्या मसला है, मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। क्या भाई पहले वो सुफियान को दुबई भेजेंगे और वहां से लंदन भेजने का प्लान है। सुफियान चला जाएगा इतनी आसानी से? हाँ, तो इसमें मसला क्या है? लॉकअप में जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है ना, उसके तो अच्छे भी जाएंगे। बस सुफियान की मुझे समझ नहीं आती, हर बार कोई ना कोई मसला खड़ा कर देता है। अब मैं सोच रही थी कि हुज़ैफा के लिए चक्कर चलाऊं, मगर देखिए फिर एक मसला, और जब तक तो इतनी देर हो जाएगी कि उश्न और शहरोज करने का हो जाएगा। मनाज तुम्हारी मेहरबानी है तो गौर से कुछ चक्कर ना चलाना, कहीं ऐसा ना हो कि वहाब सुफियान के साथ साथ हुज़ैफा को भी लॉकअप करवा दे और मुंह देखते रह जाएं। तुम ये चाहती हो? क्यों भाई? डैड सही कह रहे हैं, निकाह होता है तो होने दें। मैं सुफियान की तरह कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ जो लड़की के लिए अपनी इंसल्ट करवाऊंगा, और वैसे भी वो कौन सी हूर परी है। तो ये बाप बेटे मेरी बात ही नहीं समझते। बच्चा मारा था उन लोगों ने तुझे? हाँ, ये तुझे अपनी हिफाजत में रखे बेटा। इससे कहो अपना सामान पैक करें, कुछ देर में एयरपोर्ट के लिए निकलना है।
शायद इसमें ही तेरी बेहतरी हो बेटा। ख्याल रखना। साबिर नीचे आओ, चाबी दो। उशना बिनते सईद, आपका निकाह शहरोद अहमद बिन वहाब अहमद के साथ बाहिवस 2 करोड़ रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको कबूल है? बोलो बेटा, आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। मुबारक। मिठाई इसके बाद मुबारक। थैंक यू। So pretty, cool.
आप सब लोग खाने के लिए तशरीफ ले जाइए, लेके जाओ बेटे सबको खाने के लिए। चलिए जी। अच्छा और मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि निकाह का फरीजा अदा हो गया है ना वहाँ। That's right, that's right. आप ये देखें कि मेरी बहू कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा भाई, आप खवातीन का तो लग रहा है पूरी रात सेलिब्रेट करने का इरादा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत थक गए, इनको आप आराम करने दीजिए, मैं अशरफ को खुदा हाफिज कह के आ रहा हूँ। ऑलराइट। थक गई हो तो मैं ले जाऊं, रेस्ट कर लो थोड़ा। नहीं मम्मा, मैं खुद चली जाऊंगी। गेस्ट को तो देखो। आप प्लीज देख लीजिए। मैं भी आ रही हूँ। आंटी मैं जाना चाहती हो तो बिल्कुल बेटे आप कमरे में जा सकती हो बेशक। अरे शहरोज बेटे हेल्प करते हैं जरा। नहीं, मैं मैडम को बुरा ना लग जाएगा कहीं पे। नहीं, लड़कियों को तो केयरिंग हस्बैंड्स बहुत अच्छे लगते हैं। जा देखिए इंशाल्लाह शायद मैं कभी भी ना बन सकूं। थैंक यू। जी बेटे रेस्ट करो। बिल्कुल। क्या हो गया? प्रैक्टिस तो कर लेती। क्यों? मेरे सहारे की जरूरत ना पड़ती ना तुम्हें। मुझे आपके सहारे की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, वो तो बस पाँव फिसल गया था। अगर आपको लगता है ना कि अच्छे शौहरों की तरह मैं आपको सहारा देते रहूंगा सारी उम्र, तो ये आपकी खुशफहमी है। मेरी ऐसी कोई गलत फहमी नहीं है, वो तो बस मजबूरी थी, इसीलिए थोड़ा सहारा। चलो मजबूरी ही सही, मेरे सहारे की जरूरत तो पड़ी ना। अगर आपकी ये रिसर्च कंप्लीट हो गई तो मैं जाकर आराम कर लूं। अच्छा लगा मुझे सुनकर। अच्छा लगा कि अब आप जो भी करेंगी मेरी परमिशन लेके करेंगे। जी नहीं, ना मुझे पहले आपसे कुछ पूछने की आदत थी और ना कभी होगी। थैंक यू। अच्छी आदत हो जाएगी, मेरे साथ रहोगी ना तो आहिस्ता आहिस्ता अच्छी आदतें आ जाएगी आपको। मैं पानी ले आऊं? नहीं नहीं, तुम रुको, मैं लाता हूँ पानी। चाबी देना मुझे। सुफियान! मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा उष्णा के चक्कर में मुझसे दूर हो जाएगा। हमें खुद उसे मुल्क से बाहर भेजना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, ये उष्णा आम लड़की नहीं है। देखिए आप लोगों ने मेरी बात ना मानने का नतीजा, कितनी परेशानी उठानी पड़ी उस लड़की की वजह से हमें। भाई को ऐसे भेजना पड़ रहा है जैसे वो चोर हो। ये इंसल्ट मैं कभी नहीं भूलूंगी। भूलूंगी तो मैं भी नहीं बेटा, बस मेरे बच्चे की जान बचा फिर देखना। तुमने देखा था सुफियान कितना नढाल हो गया, पीली रंगत हो गई थी उसकी, बिल्कुल गुमसुम हो गया। बोले नहीं बाबा की कॉल आई।
जी अस्सलाम वालेकुम रफाकत, बोलिए। अब बोलने और सुनने के लिए बचा क्या है? क्यों, क्या हुआ? एयरपोर्ट पहुंचने से पहले तुम्हारा बेटा गाड़ी लेके भाग गया है। भाग गया? क्या? नहीं रफाकत, भागेगा कहाँ? आपके साथ था वो, वहीं कहीं होगा। आप ढूंढे तो सही उसे। कह तो रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने गाड़ी लेके गया है वो। सख्त परेशान कर दिया इस लड़के ने मुझे। चाहता क्या है ये? हाय अल्लाह, सुफियान मेरा बच्चा। तुम्हारा सुफियान। हाँ। मम्मी बाबा ढूंढ रहे हैं ना, आप परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो बेटा, एक ही बेटा है मेरा, वो भी दरबदर हो गया है। आपके बेटे ने तो हमें दिन में तारे दिखा दिए, करे वो और भुगते हम। क्यों? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था हिस्सा ले और अलग हो। क्यों मौका दे रही है इनको आप? हिस्सा 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 सुन सुन के कान पक गए। प्रॉब्लम क्या है आप लोग की? अपना मुंह क्यों नहीं बंद रख सकते? करे तुम्हारा भाई और मुंह हम बंद रखें? क्यों? हमारे टुकड़ों पे पलने के बाद हमें ही बातें सुना रहे हो। मेरा भाई मिल नहीं रहा है, पता नहीं किस हाल में होकर तुम लोग अपने हिस्से की पड़ी है। हमें कोई परवाह नहीं है वो जिए या मरे, हमें हमारे हिस्से से मतलब है। क्यों मामा? मैं ना समझा लो अपने बेटे को, कह दो उससे अपनी जबान बंद रखे। क्यों बंद रखे अपनी जबान? है हमारा हिस्सा दें और बस करें। अच्छा हिस्सा चाहिए आप लोग को? चलें अच्छे से आप लोग को आपका हिस्सा देती हूँ आज। चलो चलो चलो। रफाकत फोन तो उठाए, मेरा दिल घबरा रहा है। सदफ रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? सदफ मेरी चीजें! सदफ! अरे सदफ चीजें क्यों तोड़ रही हो? उठाओ अपनी चीजें और निकलो मेरे घर से। मेरा सामान तोड़ रही हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? पागल हो गई हो क्या? पागल तो होने ही मोहतरमा ने। एक तरफ उष्णा और शहरोज की शादी हो गई, दूसरी तरफ भाई घर छोड़ के भाग गया है। पागलपन क्या होता है मैं तुमको अब बताऊंगी। अरे अरे होश में आओ ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता और तुम जैसे लोगों की इस घर में कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत बर्दाश्त करूं सदफ, वरना ये सब करने पे तुम्हारा मुंह भी तोड़ सकता हूँ। इसके लिए ना हिम्मत चाहिए जो तुम में है नहीं। गेट आउट! आउट तो तुम लोग होगे और ये मैं करके दिखाऊंगी, गुमान मत रखना कोई। पागल है क्या ये लड़की? दिमाग खराब हो गया है। बिल्कुल पागल हो गई है। क्या किया है? मेरा पूरा घर तोड़ दिया। ओह अल्लाह, भाभी और इनके बच्चे क्या होगा? मेरा घर सब तोड़ दिया। पानी लो। सारा कसूर हमारा है, बस तुम लोग मेहरबानी करो हम पे, अपनी हमदर्दियां ना अपने पास ही रखो। मेरी सलाह मानिए, आप हमारा हिस्सा हमें देकर साइड पे कर दीजिए, फिर आपका बेटा भले दिन में चांद चढ़ाता रहे हमारी बला से।
पता नहीं कहाँ दर बदर फिर रहा होगा। सितमगर ये कुर्बत क्या करे। बता कैसे इस प्रॉब्लम में से निकलना है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, आइए। आओ बेटे, आज मेरी बेटी का इस घर में बहू के घर का पहला दिन है। जीती रही। स्पेशल नाश्ता इधर इधर इधर। आज से आप यहाँ बैठेंगे शहरोज के साथ। लटो। वो आपको हमारे साथ होना चाहिए आज ब्रेकफास्ट पे। आज उनकी कोई मीटिंग थी तो वो जरूरी मीटिंग थी तो निकल गए। अच्छा नहीं किया। और शहरोज को नाश्ता कराने की जिम्मेदारी आज से आपकी है। So serve him। जी। जब कोई जरूरी काम होता ना तो वो बहुत ही जल्दी चले जाते हैं। प्लीज मुझे खाना लगा के दीजिए। मुझसे नहीं होता सर, जो भी लेना खुद खा ले। करो तो सही साहब, देखते हैं। क्या लेंगे आप? हाँ, फ्रूट्स? नहीं। आमलेट? आमलेट का दिन नहीं आज। तो बटर लगा कर देंगे थे? नहीं। नीचे करो। सीख जाओगे ऐसा ऐसा। बस बस बस, क्या कर रही हो? बस। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नाश्ता कर लूं? कर लो, तुम्हें किसने रोका? थैंक यू। लड़की कह रहा था आपको किचन में कुछ चीजें चाहिए। वो मैंने लिस्ट बनाई है कुछ चीजों की, मैं बल्कि खुद ही जाके लेकर आऊंगी। आपको कुछ भी नहीं करना, आपने मेरे से क्रेडिट कार्ड लेना है और आप। थैंक यू सो मच। वो गिर जाएगी, उसको मारो। बेसिक चीज होती है, नहीं चाहिए तुम्हें। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके बेटे, जीते रहिए अल्लाह की अमान में। बेटे आप छोड़ के आए सुबह। जी जी जी। सब सिखाना पड़ेगा ना। हाँ ये तो है। नया है ना सब कुछ। Many congratulations, sir. Congratulations. Thank you. Thank you. Congratulations, sir. Thank you. Thank you. Oh. Wow.
समझ नहीं आ रहा कि हम लोग करेंगे क्या। आपने ऐसे कैसे भागने दिया उसे? आप तो साथ थे। कॉल करें उसे, बात करें उससे, समझाएं उसे कहें कि घर वापस आए। अजीब सी बात कर रही हो तुम, जैसे ये सब मैंने किया ही नहीं होगा। कहां करूं उसको फोन? फोन ही बंद कर दिया उसने अपना। या अल्लाह, मैं कहां ढूंढूं अपने बच्चे को? भाभी, आपका बेटा कोई छोटा बच्चा नहीं है, बहुत ही चालाक है। भाई साहब की आंखों के सामने भाग गया, नंबर भी बंद कर दिया। अब आप उसे बच्चा समझ के रोए चली जा रही हैं। आपको अंदाजा भी है कि आपके बेटे की इस हरकत की वजह से हम सबको कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? बिल्कुल ठीक कह रही है महनाज। आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि अगर वाकई सुफियान भाग गया घर से तो हम कितनी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। ये सारा फसाद तुम्हारा खड़ा किया हुआ है ना। तुम अपनी बहन की मोहब्बत में आके ज़ैनब और उसकी बेटी को इस घर में लेकर आते, ना वो चलत्तरबाज लड़की मेरे बेटे को अपनी बहुत जाली मोहब्बतें फंसाती। सारा कसूर तुम्हारा, और तुम दोनों हमें इल्जाम दे रहे हो। भाभी, क्या गुनाह किया है इन्होंने जो अपनी बेवा बहन को घर ले आए सहारा देने के लिए? सारी गलती आपके बेटे की है। आपके बेटे को सोचना चाहिए था ना आशिकी लड़ाने से पहले कि उसकी माँ को उष्णा पसंद ही नहीं है। ठीक है, सारा कसूर हमारा है। बस तुम लोग मेहरबानी करो हम पे, अपनी हमदर्दियां ना अपने पास ही रखो। बस कर दें आप दोनों, बस कर दें, पहले ही परेशान हैं हम सब लोग। देखिए भाई साहब, हमारा नफा नुकसान ना आपके साथ जुड़ा हुआ है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये हम बर्दाश्त क्यों करें? मेरी सलाह मानिए, आप हमारा हिस्सा हमें देकर साइड पे कर दीजिए। फिर आपका बेटा भले दिन में चांद चढ़ाता रहे हमारी बला से, लेकिन हम इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे कि आप अपने बेटे को सपोर्ट करने के चक्कर में हमें नुकसान पहुंचा दें। सुनिए जी, वकील का इंतजाम कीजिए और इस मामले को जल्द से जल्द निपटाइए, वरना ये दोनों तो अपने हाथ में कशकोल लेके घूम ही रहे होंगे, हमारे हाथ में भी पकड़ा देंगे। महनाज, ये मौका ये बातें करने का नहीं है। तुम लोगों को जो ठीक लग रहा है ना वो करो, लेकिन खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो। हमें भी कोई शौक नहीं है बातें करने का। चले, इनसे तो बात करना ही फजूल है। एक लड़का नहीं संभल रहा इनसे बातें करनी। क्या वक्त आ गया, अब ऐसे ऐसे लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी मुझे। क्या गलत कहा इन लोगों ने? हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं, कहीं मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा है तुम्हारे बेटे ने हमें। तुम उसके लिए रो रही हो, परेशान हो रही हो, और मुझे फिक्र ये खाई जा रही है कि वहाब को क्या जवाब दूंगा मैं। परेशान हम हैं, मुसीबत हम पे आई हुई है, बेटा हमारा दरबदर हो गया, हमें तकलीफ देने वाले खुद आराम से अपने घरों में बैठे रहे। मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं बता रही हूं आपको। चुप करो, अपनी मर्जी से भागा है तुम्हारा बेटा। मुझे नहीं पता, आप मेरे बेटे को ढूंढे, कहीं से भी ढूंढ के लेकर आए। अल्लाह।
उसकी हिफाजत करना, पता नहीं कहाँ दर बदर फिर रहा होगा। इतना बेवकूफ है मेरा बेटा, मैं क्या करूं? यार एक्सक्यूज मी, यहाँ पे कोई मैकेनिक है? जी यहाँ आगे एक मैकेनिक है। कहाँ? यहाँ इस तरफ? हाँ यहाँ पर आगे। चलो थैंक यू। मेरा तो ख्याल है कि अब हमें जल्द अज जल्द मिल बैठ के इन दोनों की रुखसती की डेट फिक्स कर लेनी चाहिए। बिल्कुल मुनासिब बात। बेगम साहिबा, वो छोटी बेगम साहिबा की भाभी है। क्यों? ये क्यों आ गई? पता नहीं क्यों, बताए बगैर। कोई बात नहीं है, देख लेते हैं, बुलाइए। बुला लो भी अंदर। बताया भी नहीं, फोन भी नहीं किया। हाँ, इतला देने का तो रिवाज ही नहीं है ना इनके यहाँ। मतलब किस किस्म के लोग हैं भैया। वाह, हम सब की जिंदगियों को मुश्किल में डाल के तुम माँ बेटियां यहाँ ऐश कर रही हो। अरे तहम्मुल से बात कीजिए आप प्लीज। मैं तामुल से बात करूं? इसकी ले पालक बेटी की वजह से मेरा बेटा दरबदर हो गया और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं तामुल से बात करूं? अरे क्या बातें कर रही हैं आप? सिर्फ बाहर जाने को कहा है हमने। नहीं गया वो मुल्क से बाहर। मुझे पूरा यकीन है कि वो यही है। किसी को पता हो ना हो, लेकिन आपकी इस उष्णा को तो जरूर पता होगा। बाहर नहीं गया? कहाँ गया फिर? यह सवाल आप मुझसे नहीं, इस उष्णा से करें। वो इस पूरी दुनिया में किसी से राब्ता करे ना करे, लेकिन इस उष्णा से जरूर करेगा। मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी झूठी मोहब्बत की वजह से मेरा बेटा अपनों से दूर हो गया। बताओ मुझे, बताओ मेरा सुफियान कहाँ है? क्यों इल्जाम लगा रही हैं आप? उसको क्या पता कि कहाँ है वो? इसे सब मालूम है। इसी ने मेरे बेटे को अपनी झूठी मोहब्बत में फंसा के रखा है। बताओ मेरा सुफियान कहाँ है, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या हो गया भाभी आपको? बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अरे तुम क्या बर्दाश्त कर रही हो? बर्दाश्त तो मैं कर रही हूँ। तुमने और तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे की बलि चढ़ा दी। मेरी बद्दुआ है तुम दोनों को कि तुम लोग कभी भी खुश ना रहो, कभी इस घर में बसना नसीब ना हो तुम दोनों को। खुदा का कुछ खौफ करें आप। मैं खौफ खाती फिरूं और तुम लोग? आप प्लीज मेहरबानी करके अपने घर चली जाएं और आइंदा अपने घर के मामला वहीं हल किया करें। यहाँ आने की जरूरत नहीं है आप।
कोई बात नहीं, नहीं माँ बहन, आज आप इनकी हिमायत में बोल रही हैं ना, लेकिन याद रखिएगा कल आप ही इन दोनों को धक्के मार के इस घर से निकालेंगी, तब आपको याद आएंगी मेरी बातें। खुदा हाफिज। प्लीज आप आइंदा यहाँ आने की जहमत मत कीजिएगा। अल्लाह, ये किस किस्म के लोग हैं? आज भी मौसम के तेवर खराब है या आंख में कुछ चला गया? तुम अगर ये कुर्बत क्या